देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति के वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर, जो कि समान शक्तियां में देखने को मिलती है। वित्तीय क्षेत्र में राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण और व्यापक अधिकार प्राप्त है। और राष्ट्रपति को प्राप्त वित्तीय शक्तियां देखिए कौन कौन सा है। तो पहला, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना, मतलब अनुमति से पहले ही कोई भी धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो बता, धन विधेयक बोले तो मनी बिल, बजट। तो बजट तो लोकसभा में, तो पहला सवाल कि बजट जो है मनी बिल कहाँ पेश करेंगे, किस सदन में पेश करेंगे? लोकसभा में। राज्यसभा में पेश कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, लेकिन दूसरा सदन होगा, पहला नहीं। सबसे जैसे कोई भी बिल कहाँ पेश करेंगे, लोकसभा की राज्यसभा? तो नहीं, कहीं भी कोई भी बिल का बात करें, कोई भी मुद्दा का बात करें तो कहाँ पेश करेंगे, लोकसभा या राज्यसभा? कहीं भी। लेकिन मनी बिल और बजट बोले तो सिर्फ लोकसभा। डाउट क्लियर? लेकिन कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति से पहले किसी में पेश कर सकते हैं, लेकिन जो मनी बिल, बजट होगा लोकसभा में ही करेंगे और राष्ट्रपति की अनुमति पहले मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री द्वारा, तो जाहिर सी बात है जो धन विधेयक, जो बजट पेश करते कौन करते हैं? वित्त मंत्री करते हैं। बोलो जी, नहीं करते जी? हर एक साल करते हैं। द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट, मतलब साल में जो भी बजट होता है वो संसद में प्रस्तुत करवाता है। तो संसद बोले तो कहा, लोकसभा में। राष्ट्रपति बजट के अतिरिक्त व्यय के लिए पूरक तथा अनुदान मांगों को पेश करवाता है। राष्ट्रपति बजट के अतिरिक्त व्यय के लिए पूरक तथा अनुदान कर सकता है, जिसकी पुष्टि करवाता है। भारत की आकस्मिक निधि पर, है ना, आकस्मिक निधि फंड, एगो फंड पड़े था, संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड। यहाँ पर एक आपका हो गया इमरजेंसी फंड, पर राष्ट्रपति का संपूर्ण अधिकार होता है। ठीक है, राष्ट्रपति संकट के समय, तो इमरजेंसी फंड कब निकालेगा? जब इमरजेंसी होगा। अरे नाम से पता चल रहा है, मतलब इमरजेंसी बोले तो संकट के समय आकस्मिक निधि से अग्रिम धनराशि प्रदान कर सकता है, जिसकी पुष्टि संसद द्वारा बाद में की जाती है। अगर इमरजेंसी है तो राष्ट्रपति बोलते हैं हाँ जी यहाँ से निकाल काम कर लो। तो देखो, संसद के बिना तो काम नहीं होना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी फंड इसलिए भी बनाया गया कि आप इमरजेंसी के समय निकाल लें, बाकी बाद में संसद में उसकी पुष्टि करेंगे कि हाँ आपने खर्च करवाया है। राष्ट्रपति समय समय पर केंद्र, वही राष्ट्रपति संचित निधि से नहीं निकाल सकते, आकस्मिक निधि से, इमरजेंसी फंड से। सबका तो अलग अलग ना फंड बनाया गया है जी। आप कुछ अकाउंट रखे हैं, कुछ पैसा अकाउंट में रखते हो, कुछ फिक्स डिपॉजिट करके रखते हो, तो फिक्स डिपॉजिट वाला बीच में निकाल लोगे क्या? अकाउंट में डालते हो ताकि हम समय समय पर जब जरूरत पड़े निकाल सकें। अच्छा, तो कहा जा, तो देखिए, राष्ट्रपति समय समय पर केंद्र राज्यों के मध्य वितरित होने वाले टैक्स आदि के निर्धारण के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। तो बताइए, केंद्र और राज्य के मध्य टैक्स का काम कौन करे, बंटवारा कौन करे? वित्त आयोग। उस वित्त आयोग की नियुक्ति, वित्त आयोग बोले तो फाइनेंशियल कमीशन, है ना। तो फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कौन करे? राष्ट्रपति। फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कौन करे? राष्ट्रपति। फाइनेंस कमीशन की अनुशंसाओं पर आवश्यकता अनुसार कार्यवाही करता है। राष्ट्रपति को आयकर में से राज्यों के अंश, मतलब इनकम टैक्स में से हर एक स्टेट का जो शेयर होता है, जूट निर्यातक शुल्क के बदले पूर्वी राज्यों को दी जाने वाली सहायता अनुदान निर्धारित करने का भी अधिकार है। राष्ट्रपति राज्यों के विधानमंडल द्वारा पारित उन विधेयकों की स्वीकृति देता है जिनका संबंध जल अथवा विद्युत शक्ति पर कर लगाने से है या राज्य द्वारा प्राप्त की हुई संपत्ति से है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना वे कानून नहीं बन सकते। अच्छा, अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति को एक वित्त आयोग गठित करने का अधिकार प्राप्त है, जो राष्ट्रपति को आर्थिक मामलों या आर्थिक स्थिति के संदर्भ में सलाह देने का कार्य करता। तो 280 भी आई जी। बताओ जी, फाइनेंस कमीशन का गठन या इसका उल्लेख किस आर्टिकल में? 280 में। तो फाइनेंस कमीशन का जो गठन होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, तो किसके द्वारा?
राष्ट्रपति के द्वारा। इसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट।